टाइप 4 का प्रश्न है 2 के पावर में 3 गुने 3 के पावर में 2 गुने 5 और 2 के पावर में 2 गुने 5 के पावर में 2 गुने 7 का एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम बराबर हम लोग देखेंगे कि दोनों दी गई जो संख्या है दोनों में जो ज्यादा पावर है उसको लिख लेंगे। 2 के पावर में 3 और 2 के पावर में 2 में 2 के पावर 3 जो है वो ज्यादा है, तो 2 के पावर 3 को हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 2 के बाद कौन सी संख्या है, तो 2 के बाद 3 है और 3 के पावर में 2 है और इसमें 3 नहीं है, तो 3 के पावर में 2 को ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे 5 यहाँ है और 5 यहाँ भी है, 5 के पावर में 1 है और 5 के पावर में 2 है, तो जो ज्यादा वाला है उसको लिख लिया जाएगा। और यदि किसी में भी ज्यादा नहीं रहेगा तो उसको ही एज इट इज लिख दिया जाएगा। फिर इसमें है 2 3 5 हो गया, उसके बाद है 2 3 5 हो गया, 2 5 हो गया, 7 बचा, तो 7 को लिख दिया जाएगा। और गुना करने के बाद जो आएगा यही हमारा एलसीएम होगा, या इतना भी ऑप्शन में दिया रहेगा तो इतना भी आंसर हो जाएगा। अब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में देखा जाता है कि जो कॉमन जो होता है उसी को कॉमन संख्या को लिख दिया जाता है। तो 2 के पावर में 3 है यहाँ और यहाँ 2 के पावर में 2 है, तो 2 के पावर में 2 और 2 के पावर में 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 के पावर में 2 को लिख दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ 3 के पावर में 2 है, लेकिन यहाँ 3 के पावर में 2 या 3 कुछ भी नहीं है, तो इसको नहीं लिखा जाएगा। जो दोनों में कॉमन रहेगा उसी को लिखा जाएगा। यहाँ 5 है और यहाँ 5 के पावर में 2 है, तो यहाँ 5 है और यहाँ 5 के पावर में 2 है, तो 5 दोनों में कॉमन है, तो 5 लिखा जाएगा। उसके बाद कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो हम लोगों का 2 के पावर 2 गुने 5, 2 के पावर 2 गुने 5 यही हम लोग का एचसीएफ होगा, या इसको हम लोग गुना भी कर सकते हैं, 4 5 20, और यही हमारा एचसीएफ होगा। आशा करती हूँ आप लोगों को टाइप 4 का क्वेश्चन समझ में आया होगा।